हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के फेवरेट शो, जिस फेवरेट शो में हम बातें करेंगे उस शो की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में आप लोगों को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर आप लोगों को नजर आएगी। जी हाँ, बात हो रही है कथान कही की कहानी के बारे में, जहाँ पर आप शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि कैसे कथा को मनाने और अपने साथ उसका रिश्ता शुरू करने के लिए वियान रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अब ग्रेवाल जो है वियान को चले जाने को कहेंगे, लेकिन वियान जाएगा नहीं। और ऐसे में एसएन और तेजी भी आ गए हैं कथा वियान के रिश्ते को बनाए रखने के लिए। तेजी तो ग्रेवाल के आगे यहाँ पर हाथ जोड़ती नजर आएगी, घुटने टेक देगी। लेकिन इसी बीच मिस्टर ग्रेवाल बंदूक ले आएंगे और बंदूक तानते हुए नजर आने वाले हैं, वो भी आप सभी के वियान के सामने। जहां वियान पर बंदूक तनेगी तो वहीं आप सभी की कथा ये सब देखकर शॉक्ड हो जाएगी। लेकिन कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो तब आएगा जब ये सारा ड्रामा आप सभी के आरव के सामने आ जाएगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कथा अनकही की कहानी में अब तो भाई हद पार करने वाले हैं। मिस्टर ग्रेवाल अपनी गलतियों को भूल गए कि जब बहू कथा आई थी कदमों पे गिरकर उनके ही पोते की जान बचाने के लिए पैसे मांग रही थी, तब तो पैसे दिए नहीं, और आज यहाँ पर वियान की सच्चाई जानने के बाद उसे गोली से उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुझ जैसे को तो मैं अपनी बेटी क्या अपने घर के आसपास भी भटकने ना दूं। तेरी वजह से मेरी बेटी को इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ। वेल, कथा से नहीं पूछ रहे हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो वियान से शादी क्यों कर रही है। आखिरकार जो इंसान तुम्हारे साथ ऐसी हरकत कर बैठा है उस इंसान के साथ वो शादी जैसे पवित्र बंधन में क्यों बंधना चाहती है। ये सवाल कथा से बिना पूछे ही मिस्टर ग्रेवाल ने बंदूक तान दी है, वो भी आप सभी के वियान के ऊपर। यानी कि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी अब देखने वाले हैं कि किस तरीके से शो का आगे आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। एक और जहां पर कथा को खुद से दूर जाने से वियान रोकेंगे और उनके साथ तेजी भी आ जाएंगे और एसएन भी आ जाएंगे कथा वियान के टूटे रिश्ते को जोड़ने के लिए, क्योंकि कथा अपने बेटे की वजह से डरी हुई है कि कहीं माया उसके बेटे को सच्चाई ना बता दे, इसलिए वो अब वियान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर हमारा डर हकीकत में बदल ही जाता है, और कुछ ऐसा ही होने वाला है। माया ने यहाँ पर इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आरव को किसी और की कहानी जो है माया ने यहाँ पर कहकर बताई, वो भी कथा की कहानी। तो वही दूसरी तरफ शो के करंट ट्रैक में आप सभी देखेंगे कि कथा को मनाने के लिए तेजी एसएन वियान कोशिश करेंगे, तो वहीं यहाँ पर बंदूक लेकर तानता हुआ नजर वो आएगा और कहेगा यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में मिस्टर ग्रेवाल का गुस्सा देखकर कथा भी वियान से कहेगी कि वियान यहाँ से चले जाओ और नहीं कुछ सहना। लेकिन इसी के बीच यहाँ पर मिस्टर ग्रेवाल कहेगा कि इतनी गिरी हुई घटिया हुई हरकत मेरी बेटी के साथ करने के बाद भी तेरी हिम्मत कैसी हुई उससे शादी करने की, उसे यहाँ पर अपने साथ रखने की। अब ये सारी बातें जब आप सभी के मिस्टर ग्रेवाल कह रहे होंगे कि तभी यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि आरव आज जाने वाला है गुन्नी माँ के साथ। जी हाँ, गुन्नी माँ के ही घर में तो कथा रहती है जहाँ से वो शिफ्ट होकर आई है, और ऐसे में आरव गुन्नी माँ के साथ जैसे ही इस घर के अंदर एंटर करेगा, घर के शोर को सुनकर वो शॉक्ड हो जाएगा। जल्द से वो अंदर जाएगा और देखेगा कि उसके पापा आए हुए हैं, और जहाँ युवराज ने उसके पापा युवराज को पीट रहे थे शादी के मंडप में, तो वहीं उसके दादू अब यहाँ पर वियान के ऊपर बंदूक चला रहे हैं और उस रात की सच्चाई बता रहे हैं। ऐसे में आरव को तो आपने देखा है बहुत समझदार बच्चा है, ऐसे में माया ने हॉस्पिटल में जो उसे कहानी बताई थी वो इस कहानी से जोड़ने लग जाएगा और कहेगा कि कहीं माया मासी ने जो बताया था वो मेरी माँ के बारे में तो नहीं बताया। यानी कि उसके होने वाले पापा यानी वियान ने ही उसकी माँ के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत उस रात की थी। यानी कि वन नाइट स्टैंड का सच अब बच्चे आरव के सामने भी आने वाला है, और इसी सच को जानने के बाद वो बेहोश भी होता नजर आएगा। यानी कि यहाँ पर मिस्टर ग्रेवाल ने चलाई वियान के ऊपर बंदूक, लेकिन आरव के सामने आ गया है पूरा सच
कि यहाँ पर वियान को मारने पीटने की वजह असल में क्या है। यानी कि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप लोगों को एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट्स देखने को मिलने वाले हैं और ये सारे के सारे टर्निंग पॉइंट्स आप सभी को शो में एक आगे की कहानी की ओर लेकर जाने वाले हैं और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ अपकमिंग एपिसोड को लेकर फैंस की क्या रिएक्शन है चलिए बताते हैं हम आपको। फैंस के यही यहाँ पर रिएक्शन है कि ग्रेवाल कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हैं। पहले ही बयान से दूर जाने की मान बना ली है। कथा ने अब ये सब देखकर सबसे दूर ना चली जाएगी। नाइस एपिसोड मेरी तरह किस को ये सीरीज पसंद है। कथा शुड बी अ स्ट्रॉन्ग वुमन कैरेक्टर विच इंस्पायर ऑल सिंगल मदर। कथा कॉप्ड ऑन थिक हेयर while crying. Make episode on this topic. It will get million of views. कथा को अब भी सिर्फ आरब की चिंता है। What about वियान? How can she give to us so little pressure? Well, आपको बता दें कि जब कोई सिंगल मदर होती है उसके पास ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है और एक माँ यहाँ पर अपने बच्चे को किसी भी हालत में किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। लेकिन अब इतना कोशिश करने के बाद भी फाइनली आरब के सामने सच्चाई आ ही गई है। आरब यहाँ पर जान ही चुका है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, उसके पापा के साथ मारपीट ग्रेवाल क्यों कर रहे हैं। तो वो अब हॉस्पिटल जाने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब फैंस ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब कथा को पैसे की जरूरत थी तब तो मिस्टर ग्रेवाल ने हेल्प नहीं की कथा की। अब मिस्टर ग्रेवाल कथा की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। बाप होने का यहाँ पर हक जता रहे हैं लेकिन फर्ज जब निभाना था तब तो उन्होंने निभाया नहीं। यानी कि अब यहाँ पर फैंस मिस्टर ग्रेवाल का जोर जबरदस्ती का यहाँ पर ये जो है परेशानी और जो मुसीबत खड़ी वो कर रहे हैं वो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अब आगे क्या होगा वो सब देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना। तो देखा आपने कि यहाँ पर बातों ही बातों में लेक्चर देते देते मिस्टर ग्रेवाल ने उस रात का काला सच बता दिया कि मेरी बेटी का तूने फायदा उठाया, मजबूरी का फायदा उठाया और ये सारी बातें आरब ने सुन ली है। आरब अब इस कहानी को, इस बात को यहाँ पर माया मासी की उस कहानी से रिलेट कर बैठेगा और उसे समझ में आ जाएगा कि उस दिन माया मासी जो बात मुझे बता रही थी, जो कहानी बता रही थी, वो मेरी ही मम्मा की कहानी थी। ये बात को सुनकर अब आरब बेहोश होता हुआ नजर आएगा, यानी कि उसे गहरा सदमा लगता हुआ शो में नजर आएगा और ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जून को दीजिए इजाजत। बाय।